हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RPF SI के संभावित GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिस किसी का भी कल और परसों पेपर होने वाला है उस सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। मनुष्य के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रिज्म के द्वारा कौन सा रंग है जिसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का विचलन प्रिज्म के द्वारा सबसे कम होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तरल अवस्था में से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो वाष्पीकरण कहा जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। और पेंटोथैनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का और पेंटोथैनिक विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर G का जो मान होता है वह 0 होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति होती है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की यौगिक की जो आकृति होती है वह कैसी होती है? तो ऑप्शन बी होगा, चतुष्फल की। कार्बन आपका यहाँ पे हो जाता है और एक Cl यहाँ हो जाता है, एक Cl यहाँ हो जाता है और एक Cl यहाँ, यानी इसका किस प्रकार की आकृति होती है? तो चतुष्फल की होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो एकमात्र अधातु है वह आपका ब्रोमीन है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र जो अधातु है वह ब्रोमीन है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो CnH2n+2 यह सामान्य सूत्र होता है एल्केन का। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा। और एल्कीन का कितना होता है? तो CnH2n2 होता है, याद रखिएगा। एल्कीन का कितना होता है? CnH
2n होता है। किसका? एल्किन का, एल्काइन का, CnH2n-2। यानी इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। नीला थोथा, जिसे तूतिया भी बोला जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2O। यानी कॉपर सल्फेट को क्या बोला जाता है? नीला थोथा। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कैडमियम की छड़ होती है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कैडमियम की छड़ नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश की जो किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इसका सही जवाब क्या है? तो इनमें से दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/v + 1/u बराबर क्या होता है आपका? 1/f क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है, याद रखिएगा। और लेंस का क्या होता है? तो लेंस का केवल यहाँ माइनस हो जाता है। 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये किसका सूत्र होता है? तो यह आपका लेंस का सूत्र होता है। तो दोनों याद रखिएगा, दर्पण का भी और लेंस का। यानी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है यह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है यह आधारित है आपका प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है यह अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में होता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में आपका क्या होता है? तो अवतल लेंस होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। इसे भी याद रखिएगा आप लोग कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है यह आपका 5 सतहों से घिरा होता है। यानी सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। इसका राइट आंसर क्या है? तो मनुष्य में वृक्क, वृक्क किसको बोलते हैं? तो किडनी को बोलते हैं। मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दांतों में खून का जो गिरना होता है यह आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दांतों में खून का गिरना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से आपका आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह क्या है? शैवाल है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। शैवाल जो होता है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका सही जवाब क्या है? तो सागरी खरपतवार जो होता है यह महत्वपूर्ण स्रोत होता है आयोडीन का। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सागरी खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ओजोन का रासायनिक जो सूत्र होता है वह आपका O3 होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है यह किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। और जो ओजोन परत होता है सूर्य से आने वाली यूवी को क्या करता है? अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर जो तापमान होता है एक समान पठन दर्शाता है। कब? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे हल्की जो धातु होती है यह आपका लिथियम है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। और सबसे जो भारी धातु होती है यह कौन सी होती है? तो ओस्मियम होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो दो समांतर समतल दर्पण के बीच जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कितना बनता है? अनंत बनता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दो समांतर समतल दर्पण के बीच में अनंत क्या होता है? तो प्रतिबिंब बनता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कब की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है यह कब की गई थी? 1932 में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स
चैंडवी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो हड़प्पा वासी जो थे यह आपका लोहा धातु से परिचित नहीं थे, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा वासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह आपका चंद्रमा है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और डिमोस और फोबोस जो ये दो उपग्रह हैं, यह आपके मंगल के दो उपग्रह हैं। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि आपके मंगल के केवल दो ही उपग्रह हैं। कौन कौन? डिमोस और फोबोस हैं मंगल के दो उपग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सौंदर्य का देवता, जुड़वा ग्रह, सांझ का तारा या भोर का तारा, सभी। सही जवाब क्या होगा? तो शुक्र ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? इन सभी नामों से, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सूर्य का देवता, जुड़वा ग्रह और सांझ या भोर का तारा, ये तीनों कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। सिडबी की स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1990 को। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और मुख्यालय लखनऊ है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय रेल का जो स्लोगन है यह है राष्ट्र की जीवन रेखा। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सही जवाब क्या होगा? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे जो प्राचीन वेद है वह आपका ऋग्वेद है। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सबसे जो नवीन यानी सबसे जो नया वेद है ये कौन सा है? आपका अथर्ववेद है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह आपका सिंध में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।